हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के संभाग पर जो है डिपेंड रहने वाला है। और यहाँ से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो सेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है राजस्थान पुलिस और हाई कोर्ट इन सब में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से एक दो कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि संभागों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देश को जो है बेहतर ढंग से चलाने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ध्यान रखना, देश को जो राज्यों में बांटा जाता है, फिर राज्यों को जिलों में, और राजस्थान में राज्य और जिलों के बीच जो है संभाग है। कई जिलों को जो जोड़कर एक संभाग बनाया जाता है, ताकि जो है शासन व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने में जो है काफ़ी हेल्प मिल सके। वर्तमान में राजस्थान में जो 7 संभाग है। कौन कौन से संभाग हैं? जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो ये जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू आते हैं। वहीं जोधपुर संभाग है, उसमें जोधपुर, जालौर, पाली, जो बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर, ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इनके बारे में जो हम थोड़ी सी डिटेल के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे जो हम अभी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। भरतपुर संभाग में जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आ जाता है। वहीं जो अजमेर संभाग है, उसमें जो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर को जो है शामिल किया गया है। वहीं जो कोटा संभाग है, उसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ शामिल हो जाते हैं। और जो बीकानेर संभाग है, इसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू शामिल हो जाते हैं। बेसिकली इन जो है सब जिलों की जो है ट्रिक भी बनती है, और मैंने जो है इस ट्रिक पर जो एक वीडियो भी बनाया है। अब ये एक मैप देख लेते हैं, जो राजस्थान में कौन कौन से संभाग है उनके बारे में, जो क्या क्या क्षेत्रफल में। जैसे ये पूरा है, ये जो आप देख रहे हो ये है वो बीकानेर संभाग है। कौन सा संभाग है? ये बीकानेर संभाग है। और बीकानेर संभाग में इस तरह जो ये ऊपर है, ये जो है गंगानगर आ जाता है, इसी के साइड में जो हनुमानगढ़ है, फिर ये चूरू है और ये खुद बीकानेर है। तो ये तो बीकानेर संभाग है। और यहाँ पर जो ये है जोधपुर संभाग, जो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल लिए बैठा है पूरे राजस्थान में, ये है जोधपुर। क्योंकि इसमें जो है सबसे, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर इसमें आ जाता है, इसलिए इसका जो है क्षेत्रफल है ऑटोमेटिक इस संभाग का बड़ा हो जाता है। क्योंकि जिस संभाग में जैसलमेर रहेगा उसका क्षेत्रफल तो बड़ा होने ही वाला है। इसमें एक तो जो जैसलमेर है, उसके बाद जोधपुर का भी अच्छा खासा क्षेत्रफल है, उसके बाद बाड़मेर है। ये दोनों जो है सीमावर्ती ज़िले हैं। और ये उसके बाद नीचे जालौर है, उसके बाद सिरोही है छोटा सा, और ये पाली है। तो ये ज़िले हैं वो तो जोधपुर संभाग के हैं। अब यहाँ पर जो है एक संभाग है जयपुर। तो ये जयपुर है, ये पिंक वाला पूरा पूरा जो ये जयपुर है, इसमें झुंझुनू आ जाता है, फिर अलवर आ जाता है, सीकर, जयपुर और दौसा को शामिल कर लिया गया है। उसके बाद ये छोटा सा संभाग जो अभी नया बना है वो है भरतपुर संभाग। इसमें एक तो जो है भरतपुर है, धौलपुर है, करौली और सवाई माधोपुर है। उसके बाद जो ये रेड कलर में दिख रहा है, ये कोटा संभाग है। और इसमें जो है ध्यान रखना, सर्वाधिक नदियां हैं वो कोटा संभाग में ही है। और इसमें जो बूंदी को शामिल किया गया, बारां को, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये उदयपुर संभाग है। जो ये राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन जिलों को जो है कवर किए बैठा है। वहीं जो ये बीच में जो आपको जो है ये थोड़ा सा जो कम जो ग्रीन दिख रहा है, ये है अजमेर संभाग। तो ध्यान रखना, इसमें नागौर है, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा है। इस प्रकार से ये 7 संभाग राजस्थान के कवर हो जाते हैं। अब हम थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसने स्टार्ट किया और किसने बंद किया, क्यों स्टार्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को जो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। और अपने देश की तरक्की के लिए शिक्षित बनना आपको ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वहीं बात करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है वो कब होती है। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग आपको पता होनी चाहिए, 1949 में होती है। लेकिन ध्यान रखना कि सरकार ने की थी, तो उस समय जो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। अप्रैल 1962 में जो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई, तब इस सरकार द्वारा ध्यान रखना संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी ये संभाग की व्यवस्था मोहनलाल सुखाड़िया को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जो है इसे तुरंत बंद करवा दिया। ऐसा क्यों किया ये हमें नहीं पता, लेकिन जो बंद कर दिया ये आपको ध्यान रखना है। कब किया? 1962 में। सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? हीरालाल शास्त्री ने। कब किया? 1949 में। तो उसके बाद ध्यान रखना 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी की सरकार आती है। किसकी आती है? हरिदेव जोशी की। और ये सरकार क्या करती है कि ये फिर से जो है संभागीय व्यवस्था को जो है दोबारा स्टार्ट कर देती है। उसके बाद ध्यान रखना
1987 में राजस्थान का जो छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था। जब हरदेव जोशी की सरकार आई तब एक तो संभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुई और एक जो है अजमेर को संभाग बनाया गया। तो ये दोनों काम आप ध्यान रखेंगे। और जो ये ध्यान रखना, जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना था और 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बना था। लेकिन जो ये भरतपुर है ये किसकी सरकार में बना था? वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में। अब कुछ तथ्य है इनसे रिलेटेड, जैसे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ही थे। और राजस्थान के प्रथम आम चुनाव कब हुए? जनवरी 1952 को। पहले आम चुनाव में विधानसभा में कितनी सीटें थी? 160 सीटें थी। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले तो 29 मार्च 1952 को जो है सवाई मान सिंह टाउन हॉल में हुई थी। वहीं प्रथम राजस्थान विधानसभा जो है 1952 से 57 के मध्य का उद्घाटन है 31 मार्च 1952 को हुआ था। वहीं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो टीकाराम पालीवाल थे, जो कि 1952 में सेलेक्ट हुए थे। वहीं अगर आपसे सीधी सीधी पूछ ले कि सर्वाधिक भाई जो टाइम तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है वो किसके पास है राजस्थान में, तो वो मोहनलाल सुखाड़िया जी है, जो कि 17 वर्ष राजस्थान की बागडोर इनके हाथों में रही थी। वहीं बात करें आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता है वो भी मोहनलाल सुखाड़िया को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चेंजेस करवाए, डेवलपमेंट भी करवाया राजस्थान में, इसलिए इनको जो है आधुनिक राजस्थान का निर्माता, जनक, पिता, आप कुछ भी बोल लो। वहीं बात करें सबसे कम अवधि तक, हाँ सबसे अधिक अवधि तो आपने चलो कह दिया मोहनलाल सुखाड़िया, लेकिन जो है सिर्फ 16 दिन तक जो है एक मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के, वो थे हीरालाल देवपुरा। वहीं बात करें राजस्थान में अनुसूचित जो जाति के पहले मुख्यमंत्री थे वो जगन्नाथ पहाड़िया थे, जो कि भुसावर भरतपुर के थे। नया विधानसभा का जो भवन कब बनाया गया? 2001 में। वहीं ध्यान रखना इसमें जो किन स्थानों के पत्थरों का उपयोग किया गया? तो जोधपुर करौली के पत्थरों का। और राजस्थान के उस महाराजा का नाम बताओ जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो है राज प्रमुख रहा था, वो सवाई मानसिंह थे। अब बात कर लेते हैं हमारे जो जयपुर संभाग की। तो इसमें ज़िले तो आते हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, ये 5 ज़िले हैं। तो अगर आप ट्रिक से देखना चाहो तो इसकी ट्रिक भी है जय दोसी अजू की, जय दोसी अजू की, जैसे जयपुर, दोसी से दौसा, ऐसे अलवर और जू से झुंझुनू। तो ये इस प्रकार से बना लेंगे आप। और इसका क्षेत्रफल वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लो, 36,615 किलोमीटर है। और इसमें जो तथ्य है वो आपके लिए काम के हैं। एक तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर के, सर्वाधिक जो घनत्व है वो भी जयपुर का है, और सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति प्रतिशत संख्या है वो भी जो जयपुर संभाग की है, और सर्वाधिक साक्षरता भी जयपुर संभाग की ही है। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड संभाग, जिसका नाम क्या है? जोधपुर संभाग। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक कर दो यार। मुझे कुछ नहीं मिलता है लाइक से, बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा कंटेंट बच्चों को पसंद आ रहा है, ताकि मैं अधिक से अधिक जो प्रयास करके आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा मैटर ले कर आता रहूँ। इसी प्रकार वो राजस्थान की जो है हर एक तथ्य की, यानी छोटे से छोटे फैक्ट की मैं आपको डीपली अध्ययन करवा सकूँ। मेरा मोटिव यही है, ताकि जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट मेरे साथ जो है जुड़ सके। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अभी शेयर कर दो। और राजस्थान जिला दर्शन अगर आपको पढ़ना है तो वो भी आप हमारी जो है राजस्थान जिला दर्शन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको 33 जिलों का संपूर्ण अध्ययन सीक्वेंस वाइज करने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की। तो इसमें क्या कुछ खास है, और जो है इसकी जो ट्रिक भी मैंने बनाई है, तो आप जो है देखेंगे आप इजीली याद कर पाएंगे। तो चलिए जोधपुर संभाग को पढ़ते हैं। तो इस संभाग की जो काफ़ी इजी ट्रिक है, आपको बस इतना याद रखना है, जद, बाप, झांसी, जैसलमेर। जद से जोधपुर हो जाएगा, बाप से बाड़मेर, पा से पाली हो जाएगा, जा से जो जालौर और सी से सिरोही, उसके बाद जैसलमेर से तो जैसलमेर हो ही जाएगा। 6 जिले इसमें शामिल हैं और 1,17,000 वर्ग किलोमीटर के साथ ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग बन जाता है। इसके तथ्यों में बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल, ये तो आपको पता है। उसके बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर भी यही होती है, और सबसे जो कम साक्षरता दर है वो भी इसी संभाग के। और जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यही संभाग बनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा पर भी क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा संभाग है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा से जो दूर संभागीय मुख्यालय भी इसी का है, बीकानेर। बात करें बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर में भी जो 4 जिले शामिल हैं, बीकाजी, चंगा है।
तो इसकी ट्रैक तो ये है, लेकिन जो है आपको इजीली ऐसे ही याद हो जाएगा। बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये चारों है वो बीकानेर के अंडर में आते हैं और इसका क्षेत्रफल है वो 64,708 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें इनके तथ्यों की, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या इसी की है और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यही संभाग बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय भी बीकानेर का ही है और अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भी बीकानेर ही है। वहीं बात करें सबसे कम नदियों वाला संभाग भी बीकानेर ही है, क्योंकि बीकानेर और चूरू दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में कोई नदी नहीं है। अब बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग में एक तो 4 ज़िले आती हैं और इनकी ट्रिक भी छोटी सी ही है, अभी नाटो, यानी ऐसे अजमेर हो जाएगा, वी से भीलवाड़ा और ना से नागौर और टो से टोंक हो जाएगा। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो 43,848 वर्ग किलोमीटर के साथ बैठा हुआ है ये। और इसमें ध्यान रखना, ये राजस्थान का एक तो मध्यवर्ती संभाग है और न्यूनतम अंतर्राज्यीय जो सीमा यही बनाते हैं और सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग भी ये अजमेर संभाग ही है। तो बात करें अगले संभाग की, तो उसका नाम है उदयपुर। तो इसमें जो है ज़िले कितने आते हैं, 6 ज़िले आते हैं। ट्रिक में ध्यान रखना, उचित राजा का डूबा प्रताप, तो ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़गढ़ और रा से राजसमंद, डू से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ शामिल हो जाते हैं। तो ट्रिक से याद करो तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही याद रह जाएंगे। मैप की जो मैप से आपको ईजिली याद हो जाएंगे। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो 36,942 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद तथ्यों में ये शामिल कर लिया जाता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एक तो इसी संभाग में है, सर्वाधिक लिंगानुपात भी यही है और सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा भी यही संभाग बनाता है और 2 बार अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला भी संभाग अगर आपसे पूछ ले तो उदयपुर संभाग ही है। वहीं बात करें अगले संभाग की, तो उसका नाम है कोटा। तो कोटा में ज़िले आते हैं 4 और ये कौन कौन से, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। तो ट्रिक करो तो कोझा, बाबू, तो इसमें ध्यान रखना ये आप ट्रिक भी इजीली कवर कर सकते हैं। बात करें क्षेत्रफल की, तो 24,204 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या भी इसी की और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कोटा संभाग ही है और सर्वाधिक नदियों वाला जिला अगर आपसे प्रॉपर पूछ ले तो वो चित्तौड़गढ़ आता है। तो आज का हमारा जो लास्ट संभाग है वो है भरतपुर। इसमें जो है कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। ट्रिक है भर, माकी, धोक, तो ये है जो भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो ये इजीली याद रख पाएंगे। वहीं बात करें क्षेत्रफल की, तो 18,122 वर्ग किलोमीटर के साथ 4 जून 2005 को जो है राजस्थान का 7वां संभाग जो है भरतपुर बन गया था। और जो है भरतपुर संभाग 2 संभागों से अलग होकर बना था। कौन कौन से, एक तो जयपुर संभाग से भरतपुर और धौलपुर लिए गए थे और ये कोटा संभाग से सवाई माधोपुर और करौली, इन 2 जिलों को निकाला गया था। वहीं बात करें इस संभाग के मुख्य तथ्यों की, तो एक तो अंतर्राज्यीय सीमा पर जो है क्षेत्रफल में छोटा है और अंतर्राज्यीय सीमा के जो नज़दीक संभागीय मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ध्यान रखना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग अगर आपसे पूछ ले तो वो है बीकानेर और जोधपुर और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर है और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है वो बीकानेर है। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय तो ये भी बीकानेर का ही है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर संभागीय मुख्यालय तो ये भी जोधपुर का है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो ये भी आपको पता है जोधपुर है, क्योंकि उसमें जैसलमेर, बाड़मेर ये सारे ज़िले आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो है सीमावर्ती ज़िले, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी क्षेत्रफल में जोधपुर ही बड़ा होगा। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग तो ये डेफिनेटली बीकानेर ही हो जाएगा। उसके बाद बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर बनाने वाले जो है संभाग कितने हैं, ये 7 संभाग जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है वो उदयपुर है, ये आप ध्यान रखेंगे। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग अगर आपसे पूछ लें तो ये अजमेर है। वही बात करें अंतर्राज्यीय सीमा के नज़दीक जो है संभागीय मुख्यालय तो ये भरतपुर है। कौन सा है, भरतपुर। वहीं बात करें अंतर्राज्यीय सीमा से दूर संभागीय मुख्यालय किसका है तो ये जोधपुर का है। वहीं बात करें अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग तो ये भी जोधपुर ही आ जाता है और अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग तो ये भी जो है भरतपुर आ जाता है। बात करें 2 बार जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग तो ये उदयपुर है, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के 2 भाग और राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग भी अजमेर ही है। बात करें सभी 6 संभागों की जो है सीमा से लगने वाला संभाग तो ये अजमेर संभाग है। बात करें सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो ये कोटा है
और नदियों वाला ज़िला मैंने आपको चित्तौड़ बता ही दिया है। बाकी सबसे कम नदियां हैं वो बीकानेर में है। और वर्तमान में राजस्थान के 6 जिलों वाले जो है 2 संभाग है, ध्यान रखना, जोधपुर और उदयपुर, इन दोनों में जो है 6 जिले हैं। और 5 जिलों वाला संभाग अगर आपसे पूछ ले तो एक ही है, जयपुर। और 4 जिलों वाले संभाग बीकानेर, कोटा, भरतपुर और अजमेर, इनमें चारों जिले हैं। 4 जून 2005 से पूर्व है, ध्यान रखना, क्योंकि 4 जून 2005 को जो है भरतपुर संभाग बन गया था। इससे पहले जो सिचुएशन थी वो थी कि 7 जिलों वाला संभाग था जयपुर, और 6 जिलों वाला संभाग था जोधपुर, और जो है कोटा, इसमें भी 6 जिले थे, और 5 जिलों वाला संभाग था उदयपुर, और 4 जिलों वाले 2 संभाग थे बीकानेर और अजमेर। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो राजस्थान के संबंध में भी पूछे जाते हैं, और मैंने यहाँ पर एकीकरण और सारे जो कुल मिलाकर 25-30 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं। तो ये देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो जो है हम एंड करने वाले हैं। तो बात करें, ये बेसिक क्वेश्चन है तो आपको ये आने ही चाहिए। राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को मनाया जाता है। वहीं बात करें मत्स्य संघ का जो है प्रशासन राजस्थान को जो है स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था, तो ये जो है सन 1949 में, यानी 15 मई 1949 को जो मत्स्य संघ को जो राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था। और बात करें राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था, तो वैसे तो जो है 26 जनवरी 1950 को इस वैधानिक रूप से मिल गया था, लेकिन जो है वैधानिक रूप से 1 नवंबर 1956 को। वहीं बात करें वैध राजस्थान के जो है प्रधानमंत्री जो हीरालाल शास्त्री को माना जाता है। उसके बाद बात करें कितनी रियासतों और ठिकानों के एकीकरण से जो है राजस्थान का निर्माण हुआ, तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने आते हैं इसके अंदर। वहीं बात करें 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध किन जिलों में हुआ, तो ये भरतपुर में हुआ था। वहीं बात करें महाराणा प्रताप को जो किसने अपनी संपत्ति प्रदान की थी, तो ये भामाशाह ने। वहीं बात करें दिवेर के युद्ध, तो ये अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी अगर आपसे पूछ लें तो ये चावंड स्थानांतरित कर दी गई थी। वही बात करें मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी, तो पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए। वहीं बात करें अजय राज चौहान संस्थापक थे, तो अजमेर के। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था। तो उसके बाद आदिवरा की उपाधि तो राजपूत शासक ने धारण की थी, तो ये मिहिर भोज फर्स्ट ने की थी, और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है शासक था। वही बात करें युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किस रानी ने अपना जो है शीश काट कर दे दिया था, तो हाड़ी रानी ने, और सहल कंवर इसका वास्तविक नाम था। वहीं बात करें राजपूतों के किस वंश ने जयपुर पर शासन किया, तो कछवा वंश ने। वहीं बात करें ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, तो आहड़ की सभ्यता। और ताम्र जननी पूछ ले तो वो गणेश्वर सभ्यता है, जो कि सिक्कर में कांतले नदी के किनारे थी। वहीं बात करें कालीबंगा कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। वहीं बात करें मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर मिले हैं, तो विराटनगर सभ्यता, जो कि जयपुर में आती है। वहीं बात करें प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये भी कालीबंगा से। वहीं बात करें प्राचीन हड़प्पा स्तरों में से एक ही खेत में जो है साथ साथ 2 फसलों को उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये कालीबंगा से ही हुए हैं। वहीं बात करें राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले, तो विराटनगर जयपुर से। वहीं बात करें राजस्थान में बौद्ध धर्म के मठ कहाँ पर हैं, तो विराटनगर जयपुर में ही है। तो उसके बाद राजस्थान का जो है अभिलेखागार, तो ये बीकानेर में है। एनाल्स एंड एंटीक्वालिटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी, तो कर्नल जेम्स टोड ने। और जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो पश्चिमी राजस्थान स्टेट का, ध्यान रखना। उसके बाद 1567-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए, तो जैमल और फत्ता ने। वहीं हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सरदार जो महाराणा प्रताप के साथ था, तो हकीम खां सूरी। उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो माणिक्यलाल वर्मा ने। और राजपूताना ने किस राजघराने में प्रजामंडल के संरक्षण जो है प्रजामंडल को जो है संरक्षण दे रखा था, तो ये झालावाड़ ने। वहीं बात करें राजस्थान के किस क्षेत्र में जो कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल हुई, तो मेवाड़ में। वहीं बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो साधु सीताराम दास। और इन्हीं के कहने पर जो विजय सिंह पथिक है वो भी 1916 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। तो आज का हमारा ये कंप्लीट होता है विधिवत रूप से राजस्थान के संभाग। वैसे तो महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक था वो मोस्ट संभाग ही था, लेकिन मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे तो वो साथ में मैंने आपको 30 क्वेश्चन भी करवा दिए। बाकी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है हर एक जो है डिटेल के साथ संभाग में क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बता दिया, अंतर्राज्यीय लेवल पर भी सीमा के जो है न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर न्यूनतम अधिकतम कौन बनाता है। तो आई होप कि अब आप गलत नहीं करोगे अगर आपसे संभाग से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वीडियो को एक बार आप पुनः देख लो, उसके बाद नोट्स बना लो, उसके बाद आपको लाइफ टाइम कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतनी श्योरिटी मैं देता हूँ, क्योंकि आपको बस अपने नोट्स रिवाइज करने हैं जब भी एग्जाम हो तो उस समय।
तो बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। और राजस्थान जिला दर्शन की अगर आपको पढ़ना है इसी तरह थ्योरी बेस में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में प्लीज़ एक बार चेक इन ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपको टेलीग्राम की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और वहाँ पर जाकर भी आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी पोस्टें, नोट्स, PDF सब आपको इस प्रकार का मैटर दिया जा रहा है। तो बाकी आई होप कि आप जो है अच्छे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।